श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिला के मन में बहुत से सवाल उठने लगते हैं कि ग्रहण में कौन से काम करें, कौन से नहीं, और सूतक काल में कौन से कार्य कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब लगेगा और ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, और गर्भवती महिला को क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान पूरे वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा का वास माना जाता है, यानी एक नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। और इसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा गर्भ में पल रहे शिशु के लिए माना जाता है, यानी होने वाले बच्चे पर इसका सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं मतलब इस समय पर सावधानी नहीं रखती तो उसका प्रभाव होने वाले बच्चे के शरीर पर दिखाई देता है। आप देखेंगे कि बहुत से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके शरीर पर कुछ निशान बने होते हैं या उनके अंगों में कोई ना कोई कमी आपको नजर आती है। तो ये माना जाता है कि ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं इन बातों को नहीं मानती हैं, परहेज नहीं करती हैं, ग्रहण के नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उसका प्रभाव होने वाले बच्चे के शरीर के अंगों पर दिखाई देता है। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको देखें चंद्र ग्रहण, इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इस समय पर आपको क्या नियम करने चाहिए उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में इस चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा, देखिए 8 नवंबर मंगलवार के दिन दोपहर को 1:32 से ग्रहण प्रारंभ होगा और 7:27 पर इसका समापन होगा। कुल अवधि 6 घंटे की रहेगी और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। ये जो चंद्र ग्रहण का हमने समय बताया है ये पूरे विश्व का समय बताया है, लेकिन जो भारत का जो समय रहेगा वो 8 नवंबर को शाम को 5:32 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और 6:18 पर इसका समापन होगा, यानी चंद्र उदय के तुरंत बाद ही मतलब ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। और किन देशों में, यानी भारत में और बाहर के देशों में जहां पर पूर्ण रूप से ये देखा जा सकेगा उसकी जानकारी दे रहे हैं। भारत में केवल देखिए पूर्वी हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। उनमें कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी ये देश आएंगे। और जो पूरे विश्व में जहां पर पूर्ण रूप से ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, देखिए काठमांडू, टोक्यो, मनीला, बीजिंग, सिडनी, जकार्ता, मेलबर्न, फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजलिस, शिकागो, मेक्सिको सिटी, और इसमें देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंद महासागर, न्यूयॉर्क, इन जगहों पर पूर्ण रूप से ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और अन्य मतलब राज्यों में और देशों में ये आंशिक रूप से ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में देखिए 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो भारत के समय अनुसार सूतक काल देखिए 8 नवंबर को सुबह 9:21 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत सी गर्भवती महिलाओं के कमेंट होते हैं कि मैम मैं 2 मतलब मंथ प्रेग्नेंट हूँ या 3 मंथ मुझे चल रहा है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का आपका कोई भी मंथ चल रहा है, लेकिन जब ग्रहण प्रारंभ हो जाता है तो आपको सारे ही नियम निभाने पड़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सूतक काल के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं। दोस्तों, सूतक काल में आप अपना घर का सारा काम कर सकते हैं, मतलब खाना पकाना, कपड़े धोना या कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को आपको छूना वर्जित माना जाता है। यानी सूतक काल में ही जो मंदिर के कपाट होते हैं यानी दरवाजे जो हैं बंद हो जाते हैं, पर्दे लगा देना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों में भी आपको सूतक काल में ही तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने चाहिए। आप सूतक काल में जैसे फूल तोड़ना है या तुलसी तोड़ना है या कोई भी मतलब तोड़ने की चीज़ है उनको नहीं करना चाहिए, वो कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो आपको सुबह के समय ही तुलसी जरूर तोड़ के रख लेनी चाहिए। और मतलब खाने पीने की चीज़ों में आपको सूतक काल में ही मतलब तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए।
सूतक काल में देखिए आप सभी कार्य, अपने खाना पीना जो भी कार्य हैं, अपने पर्सनल काम आप कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो जाता है तो ग्रहण में आप कोई भी मतलब जो रसोई का काम होता है वो सभी काम वर्जित माने जाते हैं। कोई भी नुकीली पेंसिल तक, कैंची, चाकू मतलब नुकीली चीज़ों का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। ना ही गैस जलानी है, ना ही आपको खाना पकाना है। आप ग्रहण के समय पर देखिए लेट सकते हैं, लेकिन आपको आंखें बंद नहीं करनी होती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से कमेंट होते हैं कि मैम क्या हम लेट सकते हैं। देखिए लेट आप सकते हैं, लेकिन आपको आंखें बंद नहीं करनी है, आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है और खाना पीना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप ग्रहण के दौरान देखिए जैसे मतलब टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं। बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम क्या हम मतलब टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, तो आप टॉयलेट जा सकते हैं और ना ही प्रेगनेंसी में देखिए रोकना चाहिए। दोस्तों ऐसे काम आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जैसे नुकीली या आग से संबंधित चीज़ों का आपको मतलब काम वर्जित माना जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही ग्रहण के समय पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि ग्रहण का जो प्रभाव है आपके होने वाले बच्चे पर ना पड़े। सबसे पहला तो यही है दोस्तों कि आपको अपनी लंबाई के बराबर का कोई भी धागा लेकर उसको टेप से आपको दीवार पर चिपका देना है, ताकि अगर आपसे ग्रहण में कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर ना पड़े। दूसरा दोस्तों, आप ग्रहण से पहले ही तुलसी का लेप या तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख सकते हैं। अपने पेट पर जरूर लगाएं लेप, या फिर आप गेरू लगा सकते हैं अपने पेट पर। अगर तुलसी का पत्ता भी नहीं है तो आप तुलसी की माला जरूर अपने पास रखें, अपने गले में जरूर मतलब डाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रभाव मतलब तुलसी पर नहीं पड़ता। तो इसीलिए तुलसी को बहुत ही गुणकारी और पवित्र माना जाता है। तो तुलसी के पत्ते या तुलसी की माला गर्भवती महिला को अपने पास जरूर रखनी चाहिए। साथ ही देखिए चंद्र ग्रहण में सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करना चाहिए, और सूर्य ग्रहण में आपको लाल वस्तु का दान करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण हमेशा देखिए पूर्णिमा के दिन लगता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा मतलब अमावस्या के दिन लगता है। तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। उससे भी जो ग्रहण का प्रभाव है आपके होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी ग्रहण हो देखिए सभी पर मतलब सभी राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। किसी पर अच्छा पड़ता है, किसी पर बुरा पड़ता है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। इसीलिए सभी राशि वालों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण में सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करें। दोस्तों ये हमने आपको ग्रहण की देखिए संपूर्ण जानकारी दी है कि आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।